Assalamu alaikum, my dear student. Today our topic is show that gravitation force is conservative. तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसे हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स लाइक एक ऐसी फोर्स है जिसमें हमारे पास जो वर्क डन होता है ना, वो क्लोज पाथ के लिए क्या होता है, ज़ीरो होता है। मीन के वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट पाथ होता है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर वो डिपेंड करता है। लाइक ए पॉइंट हमारा इनिशियल है और बी पॉइंट हमारा फाइनल है। तो जो वर्क डन होता है फॉर क्लोज पाथ वो होता है ज़ीरो, क्योंकि वो इंडिपेंड करता है पाथ के ऊपर और ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो उसे हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। द टोटल वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें पता है यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मास, जिसे हमने m1 और m2 कहा है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ रेडियस, या इसे डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। तो अगर हम इन्हें आपस में कंपेयर करें और यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें तो हमारे पास ये जी कांस्टेंट आता है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आर, जो हमें पता होता है कि किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से इसे रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी m1 m2 ओवर आर स्केयर। तो ये है आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, m1 m2 r3, ये आर वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। और हमें पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स में जब हम किसी भी फोर्स का कर्ल लेते हैं तो वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो हमने इसे भी प्रूव करना है कि इसका कर्ल इक्वल टू ज़ीरो अगर हो जाए तो ये भी फोर्स कंजर्व करेगी, अदरवाइज ये कंजर्व नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पर सिर्फ इसे मैथमेटिकली देखना है कि कर्ल एफ इज इक्वल टू डिव क्रॉस एफ। मीन जो कर्ल होती है उसे हम डिव क्रॉस एफ भी लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास फोर्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 में अप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और हमें पता है कि डिव किसके इक्वल होता है, द डेरिवेटिव ऑफ आर का ये डेरिवेटिव हमारे पास। तो इसे ही हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये हमें पता है, ये फिर जो डेरिवेटिव ये सिर्फ आर की वैल्यू पर अप्लाई होगा। इसके लिए जी m1 m2 ये कांस्टेंट होगी, तो इसलिए ये हमारे पास बाहर आ गई है वैल्यू ये, और अंदर हमारे पास ये है आर क्यूब, नीचे हम इसे सिंपली ऊपर ले गए हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल है जिसे हमने अब यहाँ पर अप्लाई करना है, जो कि होता है पहले हमने कांस्टेंट ले लेनी है बार और इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। फिर इसको हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया और इसका डेरिवेटिव ले लिया। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल होता है। तो फिर हमने इसे इस इक्वेशन ने हमने इसे यूज़ कर लिया, जिसे हम इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने यूज़ किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें पता है कि आर का डेरिवेटिव है आर के लिहाज से, तो मतलब दोनों एक प्लेन पर हैं। तो जब एक प्लेन पर होंगे तो उनका एंगल क्या होगा, उनका एंगल ये है एक, और यही उस पर दोनों एक प्लेन पर, एंगल उनका ज़ीरो होगा। तो हमें पता है क्रॉस के दरमियान हमारे पास साइन आता है, तो जब साइन ज़ीरो लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो सिमिलरली यहाँ पर फिर हमने इसे अप्लाई किया है और माइनस क्यूब के ऊपर। तो हमें पता है पावर पहले पावर में से एक कम आती है। ठीक है ना। तो फिर जो वैल्यू होती है आर उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ गया 1। लेकिन यहाँ पर हमने खुद से एक आर मल्टीप्लाई किया है, एक डिवाइड किया है, और ये हमारे पास है आर क्रॉस आर हो गया। तो हमें पता है फिर ये दोनों क्या है, एक प्लेन पर हैं, इनके दरमियान एंगल कितना है, ज़ीरो। तो यहाँ पर साइन आएगा। ठीक है ना। तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जो कि नेक्स्ट पेज है हमारे पास कर्ल एफ, तो ये भी हो गया ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ज़ीरो। मीन के जब हमने कर लिया एफ का ग्रेविटेशनल फोर्स का तो उसने क्या किया, हमें ज़ीरो मिला है। ठीक है ना। तो ये मीन के हमारे पास
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुई है, कंजर्व हुई है, जिसे हम कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं। इसलिए जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। ओके, शुक्रिया।